अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और गर्मियाँ जो है वो ऑलमोस्ट शेल्टर के ऊपर आ चुकी हुई हैं। इस टाइम के ऊपर अच्छी खासी धूप है और हमारे जो इंडोर के ब्लाइंडर्स हैं वो भी हमने नीचे कर लिए हुए हैं। गर्मियाँ बहुत टफ़ सीज़न होता है बिकॉज़ गर्मियों के अंदर कैट्स का जो वेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। रीज़न्स ये होता है कि कैट्स गर्मी की वजह से खाती कम है। उसके अलावा खाने के अलावा ये होता है कि वर्म्स इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, टिक्स फ्ली का बहुत होता है। और यहाँ पे जो राधा है वो बॉल के साथ, हमारा जो एक वर्कर है उसके साथ खेल रही है। राधा को बॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसको पास करिएगा बॉल, ये बहुत खेलती है बॉल्स के साथ। अब शुरू हो रहा है समर, तो समर के लिए भी हमने प्रिपरेशंस जो है हमने करनी है। सबसे ज़्यादा जो मसला समर्स में होता है वो मैगट्स का होता है, मक्खियों का होता है। और इंडोर जो एरिया है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। इंडोर एरिया हमारा ये है जो हमें सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों प्रोटेक्ट करता है। अभी काफ़ी जो कैट्स हैं वो अंदर हैं, मुझे थोड़ा सा ऊँचा बोलना पड़ेगा बिकॉज़ जो फैंस हैं वो ऑन हो चुके हुए हैं और इस तरह का कुछ सीन होता है। हम अभी ये जो चारपाइयाँ हैं ये शायद हम आगे जाके उठा देंगे। और उसके बाद ये है कि हमारे पास इन्वर्टर्स अंदर लगे होते हैं, 2 लगे हुए हैं, एक वहाँ पे और एक ये लगा हुआ है। तो ये दोनों जो इन्वर्टर्स हैं ये भी ऑन हो जाएंगे। गर्मियाँ हैं वो हमारा बड़ा मुश्किल टाइम रहता है और गर्मियों में ये होता है कि कैट्स गंदी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जितने सारे मसले हैं ना, सर्दियों में तो ये होता है कि आपको सिर्फ जो मसला आता है कैट्स के अंदर वो आता है फ्लू आ जाता है, लेकिन इनका जो वेट होता है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गेन होता है। गर्मियों में ये सीन है कि हमें दिन रात एक करने पड़ेंगे। इनका जो खाना होता है उसको भी हमें टाइमली बना के और टाइमली इनको सर्व करना पड़ता है ताकि खाना ख़राब ना हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज़ बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारी टाइमिंग है रमज़ान की वजह से वो 1 से लेकर 4 बजे तक है। बिल्कुल छोटा सा स्लॉट है जिसमें हम विज़िट्स कराते हैं। और जब गर्मियाँ आएंगी तब ये होता है कि हम दिन के टाइम तो बिल्कुल भी विज़िट नहीं करा पाते। एक तो हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो चल रहे होते हैं कैट्स के, दूसरा ये सीन होता है कि कैट्स सारी की सारी अंदर होती हैं। कोई भी बिल्ली यहाँ पे आपको बाहर नज़र नहीं आती है क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है कि ये बाहर सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं, तो सारी अंदर होती हैं। और जैसे जैसे छाँव आने लग पड़ती है, शाम का टाइम आता है तो फिर ये बाहर आती है। तो हमारी जो विजिटिंग आवर्स होते हैं वो हमारे शाम के हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 5 बजे के बाद फिर शुरू करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना खूबसूरत और इतना पुरसुकून ये एरिया हो जाता है। मैं आपको आगे हम जब वीडियोज़ बनाएंगे मैं आपको दिखाऊँगी भी, इतना अच्छा लग रहा होता है सब कुछ। में जो सनसेट्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। हवा चल रही होती है, चिड़ियों की आवाज़ें होती हैं, सब कुछ बहुत ही एक थेरेपी की तरह लग रहा होता है। समर्स के जो इवनिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं यहाँ पे। जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी हम इनके जो बात है वो भी हम ज़्यादा करते हैं। सर्दियों में हम इनको इतना नहीं नहलाते हैं क्योंकि कैट्स जो होती हैं इतना अच्छा नहीं होती अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर, तो हम इनको बहुत कम नहलाते हैं। कैट्स अभी आपको एक कैट नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन अंदर भी एक कैट बैठी हुई है और ये भी एक अबेंडेंट पेट है, अंदर होके बैठा हुआ है चुपके। ये फीफी बैठी हुई है कुछ अभी, क्योंकि मौसम अभी ठीक है बाहर तो खेल रही हैं कैट्स। खुशी तब होती है कि जब आपको याद होता है कि ये कैट किस हालत में मेरे पास थी, किस तरह से थी और आज ये कितनी खुशी से खेल रही है, कूद रही है, तो ये बड़ी खुशी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कैट्स के साथ नहीं होता। काफ़ी सारी कैट्स जो होती हैं जो रेस्क्यू भी हो जाती हैं लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए भी एक दुख वाली जगह है वो रहती है। इस बच्चे को हम 3 दफ़ा नहला चुके हैं और इसकी हालत चेक करें। इसको पता नहीं इसने अपने ऊपर क्या कलर, या शायद इसका कलर ही कुछ ऐसा सा है। 3 दफ़ा हम इसको नहलाते हैं। कल हम इसको फिर नहलाएंगे, मैं फिर आपको वीडियो दिखाऊंगी, ये ऐसा ही होगा। और एक और है इस जैसा, ये भी दोनों पता नहीं किस कलर के हैं। इन कैट्स को देख के मुझे खुद नींद आना शुरू हो गई है। क्या बात है मेरा बेटा, ये मेरा कैट है ओरियो। और ओरियो का FIP का ट्रीटमेंट जो था वो 1 साल चला था। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके ऊपर FIP को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन FIP एक ऐसी डिजीज़ है जिसका अभी ही कुछ साल हुए हैं कि ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अंदर आया है और बहुत न्यू ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी काफ़ी इस तरह के जो ठीक से उसको कर भी नहीं रहे हैं और इसकी जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ये एक हम एरिया है जो तैयार कर रहे हैं कैट्स के लिए और ये एक बिल्कुल एक मिनी सेंचुरी टाइप ही होगा। इसकी हमने दीवारें जो है वो काफ़ी लंबी रखवाई हैं और इंडोर एरिया है। यहाँ जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पे हम
घास वगैरह लगा देंगे। और ये सारा जो एरिया है यहाँ पे हम जितनी भी हमारी स्पेशल नीड कैट होंगी, जो बहुत सारी कैट्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती है, हम उनको रखेंगे। उसी तरह से ही वहाँ पे बॉक्सेस लगाएंगे। अंदर का भी एरिया हो रहा है, नीचे मार्बल वगैरह लगाएंगे और यहाँ पे जितना भी होगा ये सारा एरिया होगा जहाँ पे घास वगैरह लगी होगी। तो जितनी भी हमारे पास ऐसी कैट्स होंगी जो देख नहीं सकती होंगी या फिर पैरालाइज्ड होंगी लेकिन हेल्दी होंगी, या कोई इस तरह का मसला होगा कि उनको हमें थोड़ा सेपरेट रखना पड़ेगा, तो ये ओपन एरिया क्वारंटीन रूम जो है हम वो बना रहे हैं ताकि वो स्ट्रेस में ना रहे और उनको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल सके। यहाँ पे ये हमारे अभी घोड़े हैं जो खाना खा रहे हैं। एक ये है, हमारे पास 4 घोड़े हैं अभी जो रेस्क्यूड हैं। मुझे देख के इसलिए इतनी बेचैन हो रही है बिकॉज इस टाइम पे इनका जो खाने का टाइम है वो हो रहा है और जितनी भी प्लेट्स हैं वो लगी हैं और बस किसी भी टाइम इनको जो है वो खाना बाहर सेपरेट कर रहे हैं, तो वो लेके इनके लिए आ रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 3 कैट्स देखी हैं जो खाना आज कम खा रही हैं, तो हमने उनको सेपरेट किया और उनके जो ब्लड टेस्ट हैं वो हम आगे करवाने के लिए भिजवाएंगे। फिर हमें पता चलेगा कि बेसिकली उनको प्रॉब्लम चल क्या रहा है। कि इस टाइम के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर डॉग कलिंग हो रही है और मैं पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके इफ़ेक्ट हो चुकी हुई थी कि आप अपना इंस्टाग्राम खोलते थे, आप अपना व्हाट्सएप खोलते थे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ जो डेड बॉडीज़ हैं वही नज़र आती थी, वही आप बहुत ही बुरा हाल था। और एंड यू फील सो हेल्पलेस कि आपको समझ नहीं आता था कि आप करें क्या, आप इस मुल्क में क्या कर सकते हैं एनिमल्स के लिए। हर चीज़ इतनी बेमतलब लगने लग पड़ी थी। एंड देन मैंने ये सोचा कि अगर हम भी ये सब कुछ सोचने लग पड़ेंगे और अपनी डिमोटिवेट हो जाएंगे और अपनी एफर्ट्स जो है वो उनको ख़त्म कर देंगे, तो ये जो कुछ 0.1% है जिनको हम सेव कर पा रहे हैं, तो इनका भी वही हशर होगा जो बाकी जानवरों का इस टाइम पे रोड्स पे हो रहा है। मैंने एक और चीज़ सोची है कि हमारे पास जितनी कैट्स हैं जो ऑन अडॉप्शन होंगी, हम उनको एक स्पेसिफिक कॉलर पहना दिया करेंगे। एंड उसके बाद जब विजिटर्स आएंगे और उनको अगर उस कैट से कोई एसोसिएशन होती है और उनको लगता है कि वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स रख देंगे जिसमें अडॉप्शन होगा, तो वो उसमें एक फॉर्म फिल करके वो कर देंगे। और अगर हमें वो लगा कि वो इस कैट की अच्छी से केयर कर सकते हैं, सब कुछ है, तो हम उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। अभी ये खाना आ रहा है तो सारा काफिला खाने की तरफ जा रहा है। दुनिया के अंदर अगर कोई डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ अगर साबित हुई है कि ये यूज़फुल है या ये वाला जो मेथड है ये वाला ठीक है, तो वो सिर्फ TNVR है कि आप ट्रैप करो, न्यूट्रल करो, वैक्सीनेट करो रेबीज़ के अगेंस्ट एंड देन उनको आप रिलीज़ कर दो। जब ये एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, इनको ये अपने इर्द गिर्द इस तरह से जुल्म होते हुए देखते हैं तो दे गेट एग्रेसिव। इनका वो ऑब्वियसली आप एक एनिमल से क्या या एक इंसान से भी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब आप देखेंगे कि वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ जुल्म ही देख रहा है, सिर्फ यही सारी चीज़ें देख रहा है, तो आप उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किस तरह से डोसाइल हो। और जब वो थ्रेट फील करते हैं और ये देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो सिबलिंग्स हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं, तो व्हाट दे डू इज़ वो रिप्रोड्यूस करते हैं और एग्रेसिवली, मतलब और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ इसके अंदर शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं तो प्लीज़ आएँ। सिर्फ आपका कोई 1 घंटे का काम होगा, सिर्फ वहाँ पे खड़े ही होना है। अगर पोस्टर्स बना के लेके आ सकते हैं आप लेके आएँ, ताकि हम जो अपना एक फ़र्ज़ है सिर्फ वो निभा सकें। उसके बाद एक इंसान इतना ही कर सकता है। प्रोटेस्ट की डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कल हमारी टीम भी वहाँ पे होगी एंड विल सी कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्ड करती है या क्या हम किसी हायर अथॉरिटी को इस तरह से अप्रोच कर पाते हैं या नहीं।